हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th चैप्टर 4th एक्सरसाइज 4.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज 4.2 का कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से आगे चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। दो नंबर हमको पता करना है जिनका सम 27 है, उनका योग 227 है और उनका प्रोडक्ट, उनका जो गुणनफल है वो 182 182 है। तो वो कौन से दो नंबर है ये फाइंड करना है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। मान लिया पहला नंबर क्या है, एक्स है। सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि जैसे मैं बोलूँ कि दो नंबर का सम 5 है, अब पहला नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, पूरा 5 है उसमें से 2 माइनस करेंगे तो वो 3 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे नंबर को, दो नंबर का सम 5 है, पहला नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 का मतलब 3 ही होगा। अब यहाँ पे पहला नंबर x है तो दूसरे नंबर के लिए जो इनका सम है 27, उनमें से x माइनस कर देंगे। जैसे हमारा सम 5 था उसमें से मैंने 2 माइनस कर दिया, तो ऐसे ही यहाँ पे 27 माइनस x कर दिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि देयर प्रोडक्ट इज 182, उनका जो गुणनफल है 182 है। तो पहला नंबर हमारे पास x है, दूसरा 27 माइनस एक्स है, इनका मल्टीप्लाई करके 182 के बराबर कर लेते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट ये आ गया और ये किसके इक्वल है 182, क्वेश्चन में गिवन है। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल 182। अब x का 27 में मल्टीप्लाई करिए तो 27x आएगा, फिर x का x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू लिख लीजिए 182 की जगह 182 लिख लीजिए। नाउ अब एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करिए, राइट हैंड पे एक्स स्क्वायर आएगा, 27x को राइट में भेजिए तो ये प्लस में है इसलिए माइनस 27x आ जाएगा, और ये 182 उधर ही है इसलिए प्लस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, अब जो 182 है इसका आपको करना पड़ेगा फैक्टर, और फैक्टर करके देखना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर में इसका हमें काम बनता है 27 आता है। तो 182 लिख करके इसको कैंसिल करिए, 2 से करिए, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 और 7 से करिए, 7 1 जा 7, 8 9 2 बचा 21, 7 3 जा 21। अब 13 से 13 1 जा 13, तो एक तो 13 आ गया और 7 2 जा क्या हो जाएगा 14। तो 13 और इंटू 14 अगर आप कर लें तो ये 182 आएगा, और 14 और 13 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हमको फैक्टर करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27 को हम स्प्लिट करेंगे 14 प्लस 13 से, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आएगा 27 और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 182। इंटू एक्स का एक्स लिखा, प्लस का प्लस लिखा एंड 182 इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर माइनस है तो ये 14 में मल्टीप्लाई होगा एक्स का, तो 14x आएगा और माइनस साइन आ जाएगा बिकॉज ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर ये माइनस प्लस यहाँ भी माइनस होगा और 13 और x का मल्टीप्लाई 13x प्लस 182 को हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 14, तो 13 इंटू 14 यहाँ पे या 14 इंटू 13 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x कॉमन है तो हमने x कॉमन लिया, यहाँ पे x बचा और माइनस का 14। ठीक है, यहाँ पे 13 है माइनस में और यहाँ भी 13 है, तो हम 13 माइनस का कॉमन लेंगे तो ये x पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है नहीं तो इसलिए नेगेटिव 14 होगा। अब x माइनस 14 दोनों जगह दिख रहा होगा, तो इसलिए आप x माइनस 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 13 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। इस तरह से इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इट मीन्स या तो पहला वाला 0 होगा या फिर दूसरा वाला 0 होगा। तो नाउ आइदर x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0 इट गिव्स x इक्वल 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू आएगी 14 और 13 दोनों आ रही है। तो ऐसा इसलिए आ रहा है कि फर्स्ट नंबर इज 13, यदि पहला नंबर 13 मान लें, देन सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स दैट इज 27 माइनस 13 दैट इज 14। तो या तो 13 और 14 होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट नंबर इज 14, पहला 14 हो तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 14 कर लेंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो 13 14 होगा या फिर 14 13 होगा, ये दो नंबर होंगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं जिनका सम 27 है और इनका प्रोडक्ट 182 है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स
सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, मतलब फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो क्रमागत पॉजिटिव इंटीजर्स धन पूर्ण संख्याएं बतानी है ना। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिसके स्क्वायर्स का सम, जिसके वर्ग का योगफल इज 365, वो 365 है। तो कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्रमागत दो संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है, जिनके वर्गों का योगफल 365 है, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन देखिए। लेट टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर x एंड x+1। कॉन्जिक्यूटिव जो होते हैं वो एक दूसरे के जस्ट बाद से 1 2 3 4 5 6 15 16 है ना, 19 20 91 92 93 जस्ट उसके बाद वाला, मतलब एक ज़्यादा होता है। लेट टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर x एंड x+1, बिकॉज पहला x है तो एक ज़्यादा होगा, दूसरा x+1, तो हमने कर लिया कि पहला x है और दूसरा x+1 है, ठीक है। देन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, तो उन नंबर्स का स्क्वायर क्या होगा, अब x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा, एंड x+1 का स्क्वायर क्या होगा, x+1 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे गलती ऐसा नहीं करना कि इसका स्क्वायर ऐसे लिख दिया x स्क्वायर और +1 स्क्वायर, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा स्टेटमेंट है वो है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम, तो पहला x स्क्वायर है ये लिखा और प्लस लगाया, सम है तो, एंड x+1 होल स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर किया इक्वल टू 365, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का सम है 365, ठीक है ना, ये तो इसके इक्वल कर दिया। अब x स्क्वायर एज इट इज प्लस x+1 होल स्क्वायर, फार्मूला लगेगा यहाँ पे a+b होल स्क्वायर, क्या लगेगा, a+b होल स्क्वायर। अब फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। तो यहाँ x स्क्वायर हो गया प्लस 1 स्क्वायर हो गया, क्योंकि ab की जगह x और 1 है, प्लस 2ab करेंगे तो 2 की जगह 2, a की जगह पे x लिखा, b की जगह पे 1 इक्वल टू 365। x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2x, ठीक ना, इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर एज इट इज, 2x को यहाँ लिखा 2x और +1 को +1, इसको इधर ले आया तो -365 हो गया, राइट टू लेफ्ट ट्रांसपोज करने पे इक्वल टू 0। फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x है ना, और -364 क्योंकि 1 माइनस हो गया इक्वल टू 0। 2 कॉमन दिख रहा है इसमें, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ x स्क्वायर बचा, यहाँ पे x बचा, -2 से 2 1 जा 2 1 और 16 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। अब 2 को क्या करेंगे, उसके 0 के नीचे भेज देंगे, 0 के नीचे भेजने से क्या होगा कि 0 हो जाएगा, ये 0 के नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे अगली लाइन में 0/2 होगा, 2 से 0 जा 0 आ जाएगा, ठीक है, ये स्टेप यहाँ पे है। और ये हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि 182 आया था, उसका हमने फैक्टर किया था 14 + 13, तो हम यहाँ से 27 लाए थे। अगर हम 14 - 13 कर लें तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हमको 1 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है। और इनका प्रोडक्ट जो आ रहा है 14 × 13, तो वो तो 182 आ ही रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। 14 × 13 इक्वल 182, तो प्रोडक्ट भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 14 - 13, क्योंकि हमको 1 चाहिए, x माइनस 182 को हमने क्या लिखा 14 × 13, फिर x स्क्वायर, ये 14 और x का 14x माइनस 13 और x का -13x, 14 × 13 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप दिख रहा है कि x दोनों में कॉमन है, x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा और प्लस यहाँ पे 14 बचेगा, यहाँ पे -13 दिख रहा है, यहाँ भी -13 है, तो -13 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस दोनों जगह से कॉमन है इसलिए प्लस हो जाएगा और ये 14 बचेगा, ठीक है। x + 14 बोथ दोनों में कॉमन है तो x + 14 कॉमन लीजिए, तो यहाँ x और यहाँ 13 बचा तो x - 13 सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा, आपका फैक्टर हो गया x + 14 × x - 13 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, आइदर दिस विल बी 0 और दिस, तो दोनों में से कोई भी एक 0 होगा, तो x + 14 इक्वल 0 पुट किया तो x इक्वल -14 आएगा, -14 आएगा तो इसे नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्टिंग दिस वैल्यू बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है इसलिए हमने इसे नेग्लेक्ट कर दिया। सेकंड के लिए देखिए x - 13 एंड x - 13 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 13, ये पॉजिटिव है इसलिए इसे रख लेंगे। देयरफॉर फर्स्ट कॉन्जुगेटिव इंटीजर इज 13 एंड सेकंड इज क्या होगा, सेकंड x + 1 दैट इज 13 + 1 इज इक्वल टू 14। तो हमारे जो कॉन्जुगेटिव इंटीजर हैं वो कौन कौन से हो गए, 13 एंड 14 हो गए, ठीक है ना। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस
इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड टू अदर साइड्स द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल है और इसका ये एल्टीट्यूड है जो परपेंडिकुलर है, ये एल्टीट्यूड है, इसकी हाइट जो है ना BC इज 7 सेंटीमीटर लेस, है ना, ये 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है, देन इट्स बेस, इसके बेस से, इस ट्रायंगल के बेस से, इसके आधार से इसका जो लंब है वो 7 कम है। इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, अगर इसका हाइपोटेनस, इसका कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर है, फाइंड टू अदर साइड्स, तो दो जो अदर साइड हैं, मतलब ये बेस और ये इसका एल्टीट्यूड, ये दोनों कितना होगा, आधार और लंब कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ कंडीशन दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो बेस भी तो नहीं पता हमको, तो हम बेस को ही सपोज करेंगे। सॉल्यूशन में देखिए, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, हमने सपोज कर लिया कि इसका बेस x सेंटीमीटर है, देयरफॉर इट्स एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, 7 सेंटीमीटर कम है, सो हमने x - 7 कर दिया, 7 कम कर दिया, x - 7 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड आ गया। एंड हाइपोटेनस एज ऑलरेडी गिवन दैट इज 13 सेंटीमीटर, वो 13 सेंटीमीटर है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ABC, जो ये ABC है ना, ABC ये राइट ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर कह लीजिए। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है AC, हमने AC स्क्वायर लिखा, इक्वल टू बेस क्या है AB स्क्वायर लिखा, प्लस जो एल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है दैट इज BC, देयरफॉर BC स्क्वायर। अब AC की वैल्यू हमने 13 पुट किया, 13 स्क्वायर इक्वल टू AB x है इसलिए x स्क्वायर, प्लस BC क्या है, BC इज x - 7, सो x - 7 दिस होल स्क्वायर। नाउ 13 स्क्वायर, 13 इंटू 13 169 इक्वल टू x स्क्वायर एज इट इज, प्लस x - 7 होल स्क्वायर, यहाँ फार्मूला हम यूज कर लेंगे कौन सा, a - b होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, इसका यूज करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर मीन्स प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह पे x और b की जगह पे 7, तो ये 169 इक्वल टू x स्क्वायर ऐड हो जाएंगे 2x स्क्वायर, 7 7 जा 49, ठीक है, माइनस का माइनस, 2 7 जा 14x, राइट। आगे देखिए 2x स्क्वायर इधर ले आए, यहीं पर रहने दिया, और माइनस 14x को यहीं पर रहने दिया, प्लस 49 को यहीं पर रहने दिया, इसको इधर ट्रांसपोज किया, माइनस 169 इक्वल टू इधर क्या बचा 0, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 14x है ना, और 169 में से 49 माइनस करेंगे तो आएगा -120, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंप्लीफाई होके आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसका 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन लीजिए तो x स्क्वायर आएगा, माइनस 2 7 जा 14, 7x हो जाएगा, और 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, 60 इक्वल टू 0। अब इस 2 को 0 के नीचे भेज के डिवाइड कर दें, पिछले क्वेश्चन की तरह 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब आपको 60 का ऐसा 2 फैक्टर लेना है जिससे उनको ऐड करके या माइनस करके 7 लाना है। तो 12 5 जा 60, 12 25 60, और 12 माइनस 5 क्या आएगा 7। तो x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखा, माइनस को माइनस, 7 को हमने स्प्लिट किया 12 माइनस 5 से, क्योंकि 12 माइनस 5 7 और 12 25 60, ठीक है ना। 12 माइनस 5 7 आएगा, 12 5 जा 60 इंटू एक्स है ना, माइनस 60 का लिखा 12 इंटू 5, ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 12 इंटू एक्स 12x, माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 12 इंटू 5। अब यहाँ पे दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा 12। इन दोनों में 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 कॉमन लेने पे x बचेगा और माइनस का 12, x माइनस 12 यहाँ भी, x माइनस 12 यहाँ भी, x माइनस 12 कॉमन लिया तो x प्लस 5 आ जाएगा, राइट, इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 लेने पे क्या होगा, x इक्वल टू 12 आ जाएगा, एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो x इक्वल माइनस 5 आएगा। तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट द वैल्यू x इक्वल माइनस 5 बिकॉज द लेंथ ऑफ ट्राइंगल कांट बी नेगेटिव, जो ट्राइंगल की लेंथ है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, 0 तो 0 में तो ख़त्म हो जाएगी, नेगेटिव में कहाँ से होगी, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू आई, वो क्या हो गई हमारी, x इक्वल टू 12, वो हमारी बेस हो गई, x इक्वल टू क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, अब जो x की वैल्यू 12 आई वो हमारी क्या हो गई, बेस हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसके आगे यहाँ से शुरू करेंगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, x की वैल्यू 12 आ गई और x क्या है, हमारा बेस है, तो बेस 12 सेंटीमीटर होगा, एंड इट्स एल्टीट्यूड इज x माइनस 7,
तो x इज 12 एट 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर का होगा। देयरफॉर द टू अदर साइड्स ऑफ द गिवन राइट ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, है ना। टू अदर साइड हमसे पूछा गया था, तो वो क्या होंगे 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये वेरीफाई भी आप कर सकते हैं कि आपका आंसर सही, यहाँ तक आपका आंसर फाइनल हो गया, राइट। अब वेरीफाई कर लीजिए ये एक राइट ट्रायंगल है कि नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ी साइड क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा वो। और बेस कितना निकला आपका, बेस कितना है, बेस 12 है ना, बेस है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या है 5 का स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर 169 होता है, और 12 स्क्वायर 144, और 5 स्क्वायर 25, तो इनको भी ऐड करने पे क्या आ गया 169। तो इसका मतलब LHS इक्वल RHS है ना, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ, आप समझिए। अ कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे, मतलब कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर हैं, फिर उतनी ही वो प्रोड्यूस करती है एक दिन में, है ना। पोट्री की कोई इंडस्ट्री है, ठीक है ना, बर्तनों की। तो हमने मान लिया कि लेट द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड आर्टिकल ऑन अ पर्टिकुलर डे बी एक्स वो आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। आगे देखिए, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब ईच आर्टिकल का प्रोडक्शन है ना, इन रुपीज़, वो रुपीज़ में कितना है, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल तो हमने इसलिए क्या, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ऑन अ पर्टिकुलर डे कितना कॉस्ट होगा, तो वो बोल रहा है कि ट्वाइस द, है ना, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल x है, इसका ट्वाइस तो हमने 2x कर लिया, एंड 3 मोर तो हमने +3 कर दिया, 3 मोर, ये कॉस्ट है और x प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। टोटल तो x आर्टिकल बन रहे हैं और एक आर्टिकल का जो कॉस्ट आ रही है वो है 2x + 3, ठीक है ना। देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन का टोटल प्रोडक्शन का कास्ट वॉज ₹90, टोटल कास्ट 90 था, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट पार्टिकुलर डे इज 90, टोटल कॉस्ट कितनी है 90 रुपीज़ है, इज ₹90, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि x आर्टिकल बन रहा है और 1 आर्टिकल की कॉस्ट क्या है 2x + 3 है, तो 2x + 3 का मल्टीप्लाई टोटल आर्टिकल्स में कर दें, ठीक है ना। जैसे आपको ये बता दें कि 2 रुपीज़ की, है ना, 1 पेन है, ठीक है ना, तो एक पेन का कॉस्ट आपको पता है ये रहा, और टोटल पेन कितनी है, मान लीजिए 40 पेन है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 जा 80 रुपीज़ टोटल आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसी की तरह से हमने क्या किया कि x आर्टिकल्स हैं और 2x + 3 कॉस्ट है, इनका मल्टीप्लाई किया और 90 के इक्वल कर लिया, तो 2x² होगा प्लस 3x, है ना, 3 का x में 3x = 90, फिर क्या होगा 2x² और ये 3x का 3x और 90 को इधर किया -90 = 0। अब 90 का फैक्टर क्या होगा, 90 का फैक्टर जिससे 3 आए, तो इसका देखिए 12 × 15 है ना, 15 2 जा 30 का 0, 3 15 1 जा 15, है ना, और 15 2 जा देखिए 15 × 12, तो 12 × 50 60 का 0, 6 12 के 12 6 18 180 आ गया, और ये 90 और 2 का मल्टीप्लाई भी 19 2 जा 80, ठीक है ना, 90 2 जा 180, ठीक है। और 15 में से 12 माइनस करिए तो 3 भी आ रहा है, तो ये हमने 15 - 12x कर लिया, -19 = 0, फिर 2x², 15 का x में 15x, -12 का x में -12x एंड -90 = 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2x और यहाँ पे +15, और इसमें जब 2 कॉमन लेंगे 6 कॉमन लेंगे माइनस का 6, तो 6 2 जा 12 2x होगा, और 6 का 15 6 जा 90, तो यहाँ 15 बचेगा, माइनस माइनस से इसलिए ये प्लस हो गया, तो 2x + 15 अब क्या होगा पूरे में कॉमन आ जाएगा, और 2x + 15 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे अलग, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x - 6 = 0। अब 2x + 15 = 0, तो 2x = -15, तो x इक्वल क्या होगा 2 नीचे जाएगा, -15/2, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो आर्टिकल है वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता ना, 2 4 10 20 100 200 होंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है।
अब x माइनस एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे इज 6। कितने आर्टिकल बनने हैं? 6। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 2 टाइम्स, जितने बन रहे हैं आर्टिकल उसका 2 टाइम्स, 2 × 6 + 3 और उससे 3 मोर, तो 6 2 = 12 और 3 मोर, तो 12 और 3 कितने हो गए? ₹15। तो 15 रुपये कॉस्ट है एक आर्टिकल की और 6 आर्टिकल बन रहे हैं, तो 15 6 या कितने हो गए? 90, तो 90 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था और आपको मैंने कराया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आती है, क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।